वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल में ताजिरों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तजवीज़ का नोटिस ले लिया है। FBI जराये के मुताबिक वजीर आजम ने मामले पर गौर के लिए आला सतह का इजलास तलब किया है, जिसमें वजीर खजाना, चेयरमैन FBI और वजीर कानून शरीक होंगे। फाइनेंस बिल में टैक्स चोरी में मुलविस ताजिरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की सजा की तजवीज़ दी गई है। इस इक़दाम ने ताजिर बरादरी में तशवीश पैदा कर दी है, जिस पर हुकूमत ने फौरी मुशावरत शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनमें 5 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक 15 और 16 जून को पेशावर और शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां की गयी, जिनमें दहशतगर्द खारजी हारिस और बसीर समेत अहम अनासिर मारे गए। दहशतगर्दों से असला, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ये तमाम अनासिर दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर खारजा ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहा और मुकम्मल सफाई के अज़्म का इयादा किया। विफाक की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इबरतनाक अंजाम को पहुंचे और ऐसी कार्रवाइयां मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 5,300 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान किया गया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सूबाई असम्बली में बजट पेश किया। वजीर आला मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद थी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दे दी गई। बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि तरक्याती बजट के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। तालीम के लिए 811.8 अरब, सेहत के लिए 630.5 अरब और ज़राअत के लिए 129.5 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 340 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ दिया गया है, जबकि FBR से 4,062 अरब पंजाब का हिस्सा मुतवक्के है। वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में कहा कि ये बजट टैक्स फ्री है और इसमें अवामी फलाह, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी गई है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इसराइली हमलों को ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार देते हुए अमरीका से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जहरियत पर 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान सफारती अमल में संजीदगी से शरीक था, लेकिन इसराइल ने जहरियत से इस अमल को सबूताज़ किया और ये कार्रवाई अमरीकी हिमायत से मुमकिन हुई। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि इसराइल की ये हरकत सफारतकारी पर हमला है और अब अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ सालिस का किरदार अदा न करे, बल्कि खुलकर जहरियत की मुखालफत करे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से भी मुतालबा किया है कि वो इसराइली हमलों को गैर कानूनी और नाकाबिले जवाज जहरियत करार दे और बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में फौरी इक़दामात करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि मुल्क भर में IT तरबियत और प्रोग्राम्स के इकोसिस्टम से मुतल्लिक तमाम इक़दामात जल्द मुकम्मल किए जाएं, ताकि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा सके। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि हवावे के ताउन से अब तक 20,000 तुलबा तुलबात को तरबियत फराहम की गई, जबकि 80,000 मजीद तुलबा के लिए प्रोग्राम जारी है, जिनमें बलूचिस्तान और दूर दराज इलाकों के तुलबा शामिल हैं। वजीर आजम को आगाह किया गया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तानी तुलबा ने आलमी मुकाबलों में पहली 3 पोजीशनें हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। हुकूमत का हदफ है कि 3 लाख तुलबा को मसनूई जहानत और दीगर जदीद कोर्सेज में तरबियत दी जाए। इसके साथ साथ मौसम गर्मा की तातीलात में 1,46,000 बच्चों को भी IT की तरबियत दी जाएगी। तरबियत याफ्ता तुलबा को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। ईरान की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइल के हालिया फिजाई हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 90% आम शहरी हैं। हुक्काम का कहना है कि इन हमलों में न सिर्फ आम अफराद बल्कि कई एटमी साइंसदान और आला फौजी अफसरान भी शहीद हुए।
शुहदा में पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी और खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद शामिल हैं। ईरान ने इन हमलों को खुली जहरियत और जंग का आगाज करार दिया है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि खित्ते में कशीदगी शदीद हो चुकी है और मुकम्मल जंग के खदशात बढ़ चुके हैं। कराची में मूनसून सिस्टम की एंट्री के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज सरजानी टाउन, सुपर हाईवे और बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में प्री मूनसून बारिश हुई। समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद हवाओं की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा तक मुतवक्के है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50 से 80% तक रहेगा, जिसमें गर्मी 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर का दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि रिकॉर्ड शुदा दर्जा हरारत 30 डिग्री रहा। काबुल, जो एक जदीद शहर होने का दावा रखता है, अब दुनिया के पहले ऐसे बड़े शहर के तौर पर सामने आ रहा है जहां चंद ही बरसों में पीने का पानी मुकम्मल खत्म हो सकता है। आलमी फलाही तंजीम मरकरी कोर की चशमकुशा रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो अगले 5 साल में 70 लाख शहरियों को पीने के पानी के लिए शदीद बहरान का सामना होगा। 2001 में काबुल की आबादी सिर्फ 10 लाख थी, जो अब बढ़कर 70 लाख से तजावज कर चुकी है। इस तेज रफ्तार आबादियाती इजाफे ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासिर किया, बल्कि जेरे जमीन पानी के जखायर को भी खुश्क कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक निस्फ से जायद कुएं मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं। पानी अब एक महंगी नेमत बन चुका है। शहरी अपनी आमदन का 30% पानी खरीदने पर सर्फ कर रहे हैं। मजीद तशवीशनाक पहलू ये है कि बच्चे कुचे आबी जखायर में सीवरेज के आलूदा पानी की आमेजिश पाई गई है, जो वबाई बीमारियों को दावत दे सकती है। ये सूरत हाल न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है। वक्त आ गया है कि अब हम पानी के ज़िया को रोकें, ज़ख़ीरा करें और आने वाली नस्लों को इस बहरान से बचाएं।